नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ का कानूनी चैनल। व्यू नाउ केस का असली सच क्या है? दिवाली आ रही है, रेंट मिलने वाला है, लेकिन इधर ईडी कह रही है हम सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए एक्ट इस केस में जोड़ेंगे। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चुप है। तो इन सब कंफ्यूजन की स्थिति में सच क्या है? कंपनी नाम बदल चुकी है, कंपनी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे भी ईडी की सेकंड रेड हो चुकी है, दूसरे डायरेक्टर्स की भी अकाउंट्स, डिमेट्स अकाउंट्स तक फ्रीज हैं। तो इन सब हालातों में आज बेचारा इन्वेस्टर्स साल भर होने को आ गए, अपने रेंट के पैसे के लिए मोहताज है। वो खड़ा कहां है? तो दोस्तों, आज मैं वही कहानी आपको सुनाने वाला हूं और वास्तव में यह कोई कहानी या खबर नहीं है, यह आपकी और हमारी न्याय की लड़ाई है। व्यू नाम के इस केस ने व्यू नाउ की इस कंपनी ने लाखों निवेशकों के सपने तोड़े, करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं और अब मामला लंबित है पंजाब के जालंधर पीएमएलए कोर्ट में और दूसरी तरफ चंडीगढ़ के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी हालत में, ऐसे सूरत हाल में सेक्शन 70 पीएमएलए एक्ट लगाने की बात जो हो रही है, उसका मतलब क्या है, उसका रोल क्या है, कौन कितना जिम्मेदार है और क्या इस लड़ाई में कोई बहुत बड़ा मयार आने वाला है, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कोई ओवरटर्न आने वाला है। कहीं आशा की एक किरण दिख रही है इन्वेस्टर्स के लिए? पूछेंगे यह सवाल। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप वकील हैं और आप सिर्फ सच जानना चाहते हैं, सिर्फ सच, तो यह वीडियो आपके लिए। दूसरे लोग वीडियो न देखें, अच्छा होगा। तो साहब, आप जानते हैं इस केस की बैकग्राउंड, इस केस की पृष्ठभूमि, कि इस कंपनी ने क्लाउड पार्टिकल्स डाटा सेंटर एसेट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया, दावा किया एक पार्टिकल खरीद लीजिए और वो तुरंत लीज पे लग जाएगा और आपको डे 1 से ग्रांटेड रेंट मिलेगा। मिल भी रहा था, लेकिन आ गई ईडी और ईडी ने कहा कि ये मॉडल नॉन एग्जिस्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिल रहे हैं माना, लेकिन वो टोपी घुमाऊ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है, एक से पैसा लेकर दूसरे को दिया जा रहा है और निवेशकों की राशि ही घुमाई जा रही है। फिर क्या किया? ईडी ने 178.12 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, 73 बैंक अकाउंट्स, 26 लग्जरी गाड़ियां अटैच कर दिया। वो अब कंफर्म भी हो गई है एजुकेटिंग अथॉरिटी से। 14 अगस्त 2025 को फिर से हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में ईडी ने सेकेंड राउंड ऑफ रेड किया, जिसमें 73.72 करोड़ रुपए के एसेट्स फ्रीज किए गए, सीज किए गए और आरिफ निसार, जैसा कि आप जानते हैं, सुखविंदर सिंह खरूर,
और डिम्पल खरूट पहले से हिरासत में हैं। अप्रैल 2025 में ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन भी जालंधर की इस पीएमएलए अदालत में दाखिल कर दी और स्पेशल कोर्ट पीएमएलए ने उस प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पीसी का कॉग्निजेंस भी ले लिया। ये तो थी यहां तक की कहानी, यहां तक का ब्यौरा, यहां तक का फैक्ट। अब नई जो बात हो रही है या जो नई बात सामने आई है वह है सेक्शन 70 का इसमें ऐड होना। तो साहब सेक्शन 70 जो है वो देखिए क्या कहती है। वो कहती है कि अगर कोई कंपनी पीएमएलए के नियमों को तोड़ती है तो अभी तक कंपनी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज था। अब 70 लगते ही ईडी यह कहना चाह रही है या करना चाह रही है कि कंपनी तो मुलब्बिस है ही, वो तो इस केस में एक्यूज्ड है ही, लेकिन साहब अब वो जो व्यक्ति है जो उस वक्त उस कंपनी का संचालन कर रहा था वह भी दोषी माना जाएगा। और जब हम व्यक्ति की बात करते हैं और संचालन की बात करते हैं तो माइंड इट्स जस्ट नॉट डायरेक्टर, इट इंक्लूड्स सीनियर ऑफिसर्स, मैनेजर्स। और फिर आगे हम बात करेंगे कि इस दायरे में 70 को अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो एजेंट भी कैसे हिट लिस्ट में आएंगे। तो ये है 70 का असली मकसद कि इसमें डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, मैनेजर्स, एजेंट्स सब के सब अकाउंटेबल होंगे और उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी और निर्दोषिता साबित करनी पड़ेगी। तो साहब अब जो ईडी है वो इस केस में जो लोग गिरफ्तार हैं, जो अंदर हैं, उनको छोड़कर भी इसके सीईओ, एमडी, प्रमोटर और दूसरे डिसीजंस मेकर्स पे दबाव बनाना चाह रही है। और इसी की परिणति थी कि उसने एडिशनल रेड मारा और एक डायरेक्टर्स के डीमेट अकाउंट भी उन्होंने फ्रीज किया जो सीधे व्यू नाउ कंपनी से नहीं जुड़े हैं, वो उसके किसी और सिस्टर कंसर्न्स ग्रुप कंपनीज के डायरेक्टर थे। तो साहब व्यू नाउ मामले में अब ईडी की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वह मल्टीपल कंपनीज पे है। अब यह दायरा व्यू नाउ जहां आपने क्लाउड पार्टिकल में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको पैसा दिया है, वहीं तक नहीं है। अब यह व्यू नाउ से जुड़ा हर ट्रांजैक्शन ईडी की रडार पर है और स्वाभाविक तौर पे इसकी ग्रुप कंपनियां, मल्टीपल कंपनीज प्लस प्रमोटर्स प्लस फंक्शनरीज वर्ड याद रखिए, फंक्शनरीज एजेंट आएगा, क्योंकि ईडी ने अपने चार्जशीट में, लंबे चौड़े चार्जशीट में 1800 करोड़ रुपए कमीशन में दिए जाने की बात की है। और जब तक यह पैसा रिकवर नहीं होगा, ईडी कहती है कि साहब 4000 करोड़ रुपए का यह मामला है और कल को सारे इन्वेस्टर्स अपना क्लेम लगा के खड़े हो जाते हैं और यह अमाउंट 3000, 3500 या 4000 करोड़ के आसपास आता है तो बैंक में तो 178 करोड़ है और ये 77-78 करोड़ और 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ का आप एसेट्स मान लो और इन कंपनियों को जोड़ लो, तो ये पैसा रीपे कहां से होगा? और अगर ये बात साबित नहीं हो पाई तो ईडी का जो केस है, ईडी ने जो जाल बुना है, वो भड़बड़ा जाएगा कि आप कहते हैं 4000 करोड़ और बरामदी 200 करोड़, तो कहीं ना कहीं जाल में छाल है, कहीं ना कहीं झोला है, कहीं ना कहीं गैप है।
तो उस गैप को कवर करने के लिए और इसको एक टाइट प्रोसिक्यूशन केस बनाने के लिए ईडी को दूसरे प्रमोटर्स, मल्टीपल कंपनीज, फंक्शनरीज को ग्रिप में लेना ही होगा और उनके एसेट्स को भी फ्रीज करना होगा, ताकि यह रकम जो बात ईडी बता रही है उसके आसपास कहीं जा करके रुके और अल्टीमेटली ये पैसा तो इन्वेस्टर्स का है। अगर इन्वेस्टर्स उसको प्रूव कर देंगे तो यह लौटाना भी कोर्ट का दायित्व है, जिम्मेवारी है और उस वक्त कोर्ट ईडी से पूछने वाला है कि माल कहां गया, तुमने क्या किया। तो ईडी उस वक्त कोर्ट के कहर से बचने का इंतजाम कर रही है। तो साहब, जो जालंधर स्पेशल कोर्ट में यह पीएमएलए का मामला चल रहा है, वहां आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेन 24 अप्रैल 2025 को ईडी ने दाखिल कर दी। 25 अप्रैल 2025 को कॉग्निजेंस भी ले लिया कोर्ट ने इसका। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस केस की तासीर क्या है, इसकी सीरियसनेस क्या है। ईडी ने क्या सबूत इनिशियली पेश कर दिए कोर्ट के पास, क्योंकि दूसरे ही दिन कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया। स्पेशल कोर्ट ने ईडी की रिमांड की कस्टडी भी ग्रांट कर दी तीनों के तीनों लोगों की, और कोर्ट ऑर्डर से उनको हिरासत में भेज दिया गया। एविडेंस प्रेजेंटेशंस और चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया अब पीएमएलए कोर्ट में शुरू हो चुकी है। जमानत तीनों में से तीनों को ना तो इंटरिम और ना परमानेंट मिली। उधर अगर हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर लें, उसका भी हम रुख कर लें, तो वहां पर व्यू नाउ इंफ्राटेक ने जो रिट पिटीशन दायर की थी और उस रिट पिटीशन के माध्यम से उसने कहा था कि ईडी की सर्च, ईडी का सीजर, बैंक फ्रीजिंग ऑर्डर, एफआईआर सब का सब क्वेश किया जाए और अकाउंट्स को डी फ्रीज किया जाए। लेकिन वहां से भी व्यू नाउ को कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डी फ्रीजिंग की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि इस स्टेज पे कोर्ट जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी। एससी ने कहा कि ईडी की पावर्स इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स कोअर्सिव होती है, कोवर्ट होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी ग्राउंड सामने नहीं आया है कि इस स्टेज पे कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़े। कोर्ट के पास निसंदेह कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का पावर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच में हस्तक्षेप रेयर और एक्सेप्शनल ही होता है। मतलब व्यू नाउ को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। उधर मामला स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चल ही रहा है। अब ऐसी स्थिति में ईडी को जो साबित करना है, जो चैलेंज है, वह है कि स्कीम फ्रॉडलेंट थी। रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स को हुए हैं वह पेमेंट इनकम से नहीं हुए, बल्कि वह दूसरे नए ग्राहकों से पैसे लेकर पुरानों को दिया गया। ईडी को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि कंपनी से फंड दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट हुए। ईडी को मनी ट्रेल्स भी साबित करना पड़ेगा, सेल एंटिटीज साबित करनी पड़ेगी, लेयरिंग साबित करनी पड़ेगी, फंड रूटिंग साबित करनी पड़ेगी, फॉर्सिनिक अकाउंटिंग लेके आना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट्स लेके आना पड़ेगा, आईपी लॉग्स भी लगेंगे और साहब रिकॉर्ड्स भी तलब होंगे। ज्वाइंडर और एट्रीब्यूशन, ईडी को यह भी बताना पड़ेगा जब आप सेक्शन 70 की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से व्यक्ति इसमें और शामिल थे, इंचार्ज थे ऑपरेशन के, रेस्पॉन्सिबल थे, डायरेक्टरशिप चेंजेस भी हुए हैं कंपनी में, रोल डिमार्केशन भी बताना पड़ेगा, डेलीगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और पावर भी बताना पड़ेगा। अगर हम एविडेंस के
एडमिट होने की बात करें, एडमिसिबिलिटी की बात करें, तो साहब सर्च को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, सीजर को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, चेन ऑफ कस्टडी भी जस्टिफाई करनी पड़ेगी, परमिशन भी लगेगा, ऑथराइजन भी, नोटिस कंप्लायंसेस, सारी चीज कोर्ट बिल्कुल पोस्टमार्टम करेगी। आप इसमें क्रॉस बॉर्डर और इंटरनेशनल डायमेंशन भी लगा रहे हैं ईडी वाले, तो आपको जो फंड विदेश भेजे गए हैं उसका भी ब्यौरा लेके आना पड़ेगा। ट्रीटीज, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का सहारा लेकर विदेश की धरती पर, विदेश की सरजमी पर इस कार्रवाई को आगे ले जाना पड़ेगा। डिफेंस के पास ऐसा नहीं है कि रणनीति नहीं है या वो डिफेंसलेस है, बट ये उनका काम है, उनके वकीलों का काम है। फिलहाल यह मामला मीडिया में गरमाया हुआ है। मीडिया ने इसको 4000 करोड़ का स्कैम बताया है, लग्जरी गाड़ी, प्रॉपर्टीज, डाइवर्टेड फंड्स, इस तरह के हेडलाइंस द ट्रिब्यून में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इकोनॉमिक टाइम्स में, रॉयटर्स जैसे विदेशी अखबारों में, एजेंसीज में चले। जनता गुस्से में है, जो निवेशक है वो अपने पैसे को डूबता हुआ देखकर हताहत है। उसे न ब्याज मिल रहा है, न मूल धन मिल रहा है। कानूनी तौर पर वह क्या करे, वो फुल लिम्बो में, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। राजनीतिक दबाव से भी इस केस में इनकार नहीं किया जा सकता। जब ऐसे बड़े स्कैम होते हैं तो सियासी दांव भी बदलते हैं साहब। कौन दबाव दे रहा है, किस पर दबाव दे रहा है, किसको बताया जा रहा है, यह आपको पता करना है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, क्या कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के हाई स्टेक्स व्हाइट कॉलर फ्रॉड में समय रहते जनता को न्याय दिला पाएगी? देखिए, एक तरफ है रिच प्रमोटर्स 4000 करोड़ पाने वाले और दूसरी तरफ है छोटा निवेशक। लॉ के दायरे में कौन आता है, कौन बच जाता है, यह सब भावनाएं आगे देखना होगा, लेकिन जनता सब जानती है। सबसे लेटेस्ट 14 अगस्त 2085 का रेड है अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, जिसमें 74 करोड़ रुपए ईडी ने सीज किए हैं। हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है, डी फ्रीज ऑर्डर खारिज हो गए हैं। नजर बनाए हैं हम भी, आप भी बनाए रखिए अगली सुनवाई की तरफ। स्पेशल कोर्ट में, एससी अपील में, एसएलपी की संभावना में। सुप्रीम कोर्ट तो कोई गया ही नहीं इन्वेस्टर की तरफ से। साहब, इन्वेस्टर्स आप ध्यान रखिए केस स्टेटस का, कोर्ट की सावधानियों पे नजर रखिए, लीगल नोटिसेस पे नजर रखिए, फ्रीज ऑर्डर्स पे नजर रखिए, एसेट्स अटैचमेंट पे नजर रखिए। तो साहब, व्यू नाउ केस कानून की भी परीक्षा है, न्याय व्यवस्था की कसौटी है और सिस्टम की कमजोरी भी। सेक्शन 70 पीएमएलए इस तरह के बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड्स को टैकल करने की शक्ति जरूर देता है, इसके अंदर वो पावर है, लेकिन साथ ही एक्यूज्ड के लिए बचाव की खिड़कियां भी खोलता है। देखना है इस पावर और खुली खिड़कियों के जंग में कौन जीतता है। अगले हफ्ते की लड़ाई तय करेगी कि प्रमोटर्स इस केस में हावी होंगे या इन्वेस्टर्स को न्याय मिलेगा। आप अगर इन्वेस्टर हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। अगर आपको कोई लीगल नोटिस आती है तो जवाब जरूर दीजिए और अपने वकील से तुरंत सलाह लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए
कमेंट करिए। आपका क्या ख्याल है इस मामले में, यह भी मुझे जरूर बताइए। दोषियों को सजा हो या सिस्टम बदले, ताकि ऐसी हिमाकत कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा खरूद, कोई तीसरा भी उनाव फिर न कर सके। जुड़े रहो, अगली सुनवाई नए दस्तावेज और कुछ नए बड़े खुलासे इस केस में सामने आने वाले। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद।